प्यारे बच्चों, आप सभी के एग्जाम चल रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे आपके एग्जाम हो रहे होंगे। तो मैं आपको दो चीज़ें आज बताने के लिए आप यहाँ पे आया हुआ हूँ कि पहली बात तो ये है कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आपको सबको पता है। तो इसलिए आप सभी कोशिश करें कि 50 जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं उनमें से 50 को ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका सही आंसर का कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान में रखें, तो इसलिए पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। दूसरे, कुछ बच्चों को लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है या हाई लेवल के हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं बेटा, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा माइंड यूज करें, थोड़ी सी ट्रिक यूज करें, आपको क्वेश्चंस का आंसर मिलने में बहुत ही मदद होगी। तो उन चीज़ों को आप समझें कि किस तरह से आपके लिए मददगार होंगी। मैं ये नहीं कह रहा इस एग्जाम के लिए, मैं कभी भी एमसीक्यू टाइप से आप क्वेश्चन दें तो उनके लिए आपको किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। पहली बात तो क्वेश्चंस को पढ़ें और उसका उत्तर देने की कोशिश करें बगैर ऑप्शन देखे हुए। ये चीज़ ध्यान रखना है, बगैर ऑप्शन दे उत्तर देखना। अगर आपको उत्तर मिलता है तो वो उत्तर ठीक होगा, ये गारंटी के साथ है। दूसरा है कि जब आपको ऑप्शन से जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनका क्या करें कि उनको प्रश्न में रख कर देखें और जो फिट बैठता हो वो ही आपका आंसर होगा। तीसरा है कि देखो बेटा, आपको सही नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो, गलत को बाहर कर दो। इसका मतलब जो गलत है उसको छोड़ दो, जो बचेगा वो ही आपका उत्तर ठीक होगा। चौथी बात है कि एक जर्नली देखने में मिला है कि इतना ज़्यादा हाई लेवल नहीं है कि उपरोक्त सभी दिया हुआ हो, तो मोस्टली उपरोक्त सभी जहाँ पे होता है वो जर्नली ठीक ही मिलता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी कि कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ और उसका बहुत छोटा आंसर दिया हुआ हो तो वो लगभग ठीक होता है। एक चीज बात देखिए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कोई आपके सामने आता है तो उसमें कोई -1, 0 या 1 इस तरह से 3 ऑप्शन दिए हुए हों, तो इनको सीक्वेंस आपको नहीं पता है कि इसका उत्तर क्या है। तो इनका जो सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले -1 आंसर होगा, उसके बाद 0 आंसर होगा, उसके बाद 1। मीन्स अगर एक ऑप्शन में ABC -1, 0, 1 दिया हुआ, आपको नहीं पता कि कौन सा आंसर ठीक है, तो -1 को ठीक करें, वो जनरली ठीक मिलता है। उसके बाद 0, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि जो एग्जाम्स बहुत सारे हुए उन सभी में ये देखने में ऐसा आया, इसके बिहाफ पे हम आपको बता रही हैं। और मैं ये नहीं कहता कि जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपका क्वेश्चन का किसी का आंसर निकलेगा, लेकिन इनसे आपकी मदद जरूर होगी, मैं ये कहता हूँ। तीसरा है कि 3 उत्तर एक तरह के हों। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 आंसर एक तरह के और चौथा आंसर अलग हो, तो चौथा ही जनरली आंसर होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है कि आंसर सेम दे देते हैं लेकिन यूनिट डिफरेंट दे देती हैं, तो आपको यूनिट को जरूर चेक करना है कि जो आंसर मांग रहा है उसकी यूनिट और जो आप ऑप्शन भर रहे हो उसकी यूनिट सेम है कि नहीं है। तो यूनिट से भी हमें कई बार मदद मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि सारे ही ऑप्शन 7, 7, 7 दे देता है, लेकिन एक की यूनिट दे दी mm, एक की सेंटीमीटर, एक की मीटर, एक की कुछ और इस तरह से। तो आप यूनिट देखें कि किस यूनिट में हमारा क्वेश्चन है और किस यूनिट में जो आंसर हमसे पूछा है, जो चीज हमसे पूछी है उसकी यूनिट क्या है। तो उस यूनिट में अगर कोई एक ही ऑप्शन हो तो वो ही ऑप्शन आंसर आपका होता है। ध्यान रखें कि आंसर किस यूनिट में पूछा, अगर उस यूनिट का एक ही ऑप्शन है तो आप उसको कैलकुलेट ना करें, वो ही उसका आंसर है, ये फिक्स है। तो यूनिट भी बहुत आपकी हेल्प करेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो मैंने आज आपको बताई, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आपके लिए उन क्वेश्चन, देखो ये हर किसी में नहीं लगाने, ये तब लगाने जब आपको नहीं पता कि इसका क्या आंसर है और आपके पास बहुत कम टाइम बचा हो। तो इस तरह से आप कुछ क्वेश्चंस को तुक्का लगाकर भी ठीक कर सकते हैं। तो इनको कब अटेम्प्ट करना, जब आपका 2 से 3 मिनट लास्ट का टाइम बचा हुआ हो और आपके 5-7 क्वेश्चन बचे हुए, तो उनमें से इन सभी चीज़ों को देख के आप कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे और आपके कुछ क्वेश्चन इस तरह से ठीक होंगे। बेस्ट ऑफ लक।